अगर कहीं स्वर्ग है तो वहाँ पर फरिश्ते भी होंगे, लेकिन कश्मीर में फरिश्तों के बीच बसते हैं हैवान। इन हैवानों की संख्या कम है, लेकिन इनकी संख्या चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो, वो अलगाववाद और पाकिस्तान का एजेंडा चलाकर कश्मीरियत की हत्या कर रहे हैं, जिससे आम कश्मीरी का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आज कश्मीर की आवाज देश को सुननी जरूरी है। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नई इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। हमें बासिल को कैमरे के सामने गीत गुनगुनाने के लिए मनाने में काफी मेहनत करनी पड़ी। इसलिए नहीं कि वो शर्मीला है, बल्कि इसलिए क्योंकि दिल में डर काफी अंदर तक फैला हुआ है। डर इस बात का कि न जाने क्या होगा। क्या कर रहे हैं? फोटो उठा रहा हूं। किस बात है? बासिल जान आर्मी गुडविल स्कूल चांदीगाम का छात्र है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। 16 साल की उम्र में इसने घाटी में कई हिंसक वारदात के जख्म झेले हैं। वो दोस्तों के साथ अपनी उम्र से कहीं बड़ी बातें करता है और लगभग हर बात में कश्मीर के भविष्य की चिंता होती है। Unfortunate problem is we are refusing to face reality. The simple fact is that the root cause of the problem in Jammu and Kashmir is the attempt to radicalize unfortunately the Muslims of the valley, to ghettoize them. नॉर्मल तो यहाँ में मतलब जब से मैंने होश संभाला है मैंने कभी नॉर्मल नहीं देखा यहाँ। तो मेरे लिए ये रूटीन है, आम बच्चे के लिए ये रूटीन है। यानी सवाल ये उठता है कि कश्मीर घाटी में मौजूदा हालात के लिए कौन जिम्मेदार है और किसे इस तरह की हिंसक वारदात का फायदा मिल रहा है। मतलब इख्तियार के तौर से मुझे गलत लगता है, लेकिन अगर इंसान इसको मतलब डायलॉग के थ्रू करेगा पेश तो मुझे सही लगता है काफ़ी तक। मतलब हजारों लोगों के सेंटीमेंट हैं इसके साथ। सवाल ये भी है कि कश्मीर घाटी में उग्र व्यवहार, नारेबाजी और पत्थरबाजी करके आज़ादी की मांग करने वालों को क्या इस शब्द आज़ादी की सही परिभाषा मालूम भी है या नहीं। आज़ादी इनको पता ही नहीं है। आज़ादी सिर्फ इनको दिमाग में ये है कि हम मुस्लिम हैं, कश्मीर आज़ाद होना चाहिए। घाटी में कई पत्थरबाजों को तो ये तक नहीं पता कि उन्हें किस बात की आज़ादी चाहिए, लेकिन जो सभ्य इंसान है उन्हें अपने भारत में रहना पसंद है। उन्हें किसी तरह की भारत विरोधी आज़ादी नहीं चाहिए। हम यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हम तो यहाँ पे ये चाहते हैं कि यहाँ पे शांति होनी चाहिए। अब वो मरकज़ गवर्नमेंट है या रियासत गवर्नमेंट है वो कैसे करेंगे। हम तो ये कहते हैं कि भाई शांति होनी चाहिए, ये मार धाड़ वगैरह सब कुछ बंद होना चाहिए। ये कैसे उल्टा होना है? ये यहाँ बंद किए गए, देख लो। इसी मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढते हुए हम बारामूला के ओल्ड टाउन पहुंचे। ये वही इलाका है जिसे लोग मिनी पाकिस्तान कहकर संबोधित करते हैं। आज से पहले तक किसी मीडिया हाउस ने यहाँ रहने वाले लोगों से बात नहीं की, लेकिन हम जानना चाहते थे कि वो भारत में रहकर भारत विरोधी बातें क्यों करते हैं। खतरा बहुत था, लेकिन बावजूद इसके हम वहां पहुंचे। यहाँ तक पहुंचने के लिए आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद
और संगबाज एसोसिएशन की हरी झंडी मिलनी जरूरी है। हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन ओल्ड टाउन बारामूला के निवासियों ने हमसे आराम से बात की। हमारे सामान को उन्होंने खुद अपने हाथों से उठाया। हमें कोई ना कोई ऐसा मिला जिसने हमारे ट्राइपॉड को सेटअप करने में या फिर माइक एडजस्ट करने में मदद की। लेकिन करीब 15 मोहल्लों से गुजरते हुए जब हमारी टीम आगे बढ़ रही थी, तो आंखों के सामने पाकिस्तान का झंडा लहराते देख हम हैरान रह गए। और फिर जैसे ही भीड़ की नजर हमारे कैमरे पर पड़ी, उनके मुंह से सिर्फ एक आवाज निकली, हम क्या चाहते? आजादी! हम क्या चाहते? आजादी! आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह! आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह! तैयबा, तैयबा! लश्कर तैयबा! तैयबा, तैयबा! मजहब की बुनियाद पे जो भी कश्मीर का कोई हल मांगेगा, वो इंसानियत का और मजहब का दुश्मन होगा। Pakistan tried 4 times to take Jammu and Kashmir by force, and it failed. It failed dismally each time. From 2008, in 2010, and in 2016, they switched to the Intifada tactic, where you utilize defeat, military defeat, as a fuel for trying to claim victimhood. Oh, we are being victimized. So you have a so-called Palestinian type intifada, a so-called uprising in the ghetto of the valley. लेकिन इस ओल्ड टाउन बारामूला का एक सच ये भी है कि सड़क पर खड़े होकर आजादी की मांग करने वालों की भीड़ देख रहे इन बच्चों को ये नहीं पता कि वो क्यों चिल्ला रहे हैं। मजहब के नाम पर आतंक का खेल खेलने वालों ने न सिर्फ घाटी का सुख चैन छीना, बल्कि वहाँ के बच्चों के भविष्य को भी जलाने का पाप किया है। ये जो लीडर्स है, ये अपने अवाम को अंधेरे में ही रखना चाहते हैं। उनको सोचने का टाइम ही नहीं दे, उनको सीखने का टाइम नहीं देते, अंधा रखना चाहते हैं, अंधा बनाना चाहते हैं। क्या उनके हाथ में पत्थर देंगे वो उठा लेंगे, उनके हाथ में जो झंडा देंगे वो ले लेंगे, उनके हाथ में जो गन देंगे वो ले लेंगे, उनके जहनों में जो नजरियात भरेंगे वही कहेंगे। इसके लिए तालीमी इदारों से इनको दूर रखो। तालिबानाइजेशन। टूटी हुई खिड़कियां, जले हुए स्कूल, ताले लगे दरवाजे, दहशत और अलगाववाद ने घाटी के हालात इतने मुश्किल कर दिए हैं कि माता पिता को मजबूरी में अपने बच्चों को धार्मिक स्कूलों में भेजना पड़ा, जहां उन्हें नफरत की शिक्षा दी गई। लेकिन इस घाटी में सेना द्वारा चलाया जाने वाला आर्मी गुडविल स्कूल है, जहां बच्चे अपने भविष्य की शिक्षा हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी मुलाकात उन छात्रों से भी हुई जो कभी पत्थरबाज हुआ करते थे, लेकिन आज इन छात्रों को सेना के अधिकारी फाइनेंशियल सुविधा देते हैं, जबकि दूसरी तरफ उग्र सोच रखने वाले बच्चों को पत्थरबाजी की आग में झोंक दिया जाता है। 2008 में जब मैं स्कूल बिल्डिंग में मेरा केस चल रहा था थाने में, तब से लेके आज तक एक्चुअली कुछ नहीं होता है। जो हुर्रियत के लीडर होते हैं, ये पैसे दिए जाते हैं इनको। हम मेरे दोस्त जा रहे थे, एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने बोला ऐसे वहाँ पे इतना आज बेकार है, पैसे भी नहीं है, वहाँ 800 देते हैं। मैंने देखा कौन है, फिर मैं जब गया उन्होंने बोला आप 1 बजे तक जाओ, 2 बजे तक आपको 800 रुपया 900 मिलेंगे। 500 के हिसाब से लोग कहते हैं कि 500 मिलता है, ऐसा नहीं है। इसमें अगर देखा जाए, जो इसको मैन आदमी होते हैं काम करने वाले, उनको तो लाखों रुपए मिल जाता है। हुर्रियत का कोई लड़का होगा, वो उन लड़कों को फोकस करता है ज़्यादा, हम इस तरह कर लेंगे, इसमें आज़ादी होगी। मगर हकीकत है कि ये पैसे से ही चलता है, मैन तो पावर से ही चलता है। ये ज़रूरी नहीं है सबों को पैसा मिलता है, इसमें कुछ लोगों को मिलता है। किसी को ज़बरदस्ती भी लाया जाता है, घर में बोलता है नहीं आपको निकलना है, ये करना है, वो करना है। कोई ज़बरदस्ती भी करते हैं, बाद में उसको बोलते हैं 1 रुपया 500 जाओ वहाँ पुलिस स्टेशन पे पत्थर मारो, ये करो, नारेबाजी लगाओ।
आजादी के नाम पर घाटी में नफरत का एजेंडा चलाने वालों का मकसद न सिर्फ पाकिस्तान के प्रति अपनी भक्ति दिखाना है, बल्कि भारत के सुरक्षा बलों को घायल करना भी है, फिर चाहे इसके लिए कहीं उन्हें आग लगानी पड़े या पथराव करना पड़े। बड़ा लीडर कोई नहीं चाहता कि कश्मीर में अमन हो। कश्मीर की हालत जो है, ये सबसे मुसीबत ये है कि कश्मीर की पब्लिक के पास कोई आदमी ऐसा नहीं पहुंच रहा है कि पब्लिक क्या चाहती है। वो बोलेंगे महबूबा क्या चाहती है, वो बोलते हैं फारूक अब्दुल्ला क्या चाहता है, वो बोलते हैं फलाना लीडर क्या चाहता है, और लीडर यही चाहते हैं कि कोई पत्थर मारो, गोली मारो, हालात ख़राब करो, तो हमें कुछ आए, हम खाएं सेंटर से, बस। ओल्ड टाउन बारामूला से बाहर निकलकर हम बारामूला के ही बोमियार गांव की तरफ आगे बढ़े। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो इसके इतिहास और वर्तमान की तस्वीरें देखकर हमें एहसास हुआ कि असली कश्मीरी देशभक्त लोग ये हैं, ना कि ओल्ड टाउन बारामूला को मिनी पाकिस्तान कहने वाले लोग। इस गांव का नाम बमियार है। मैं उस वक्त सर तकरीबन 12 साल का था, सुनने में आया है। उस वक्त मैं छोटा था, 47 के बाद की बात है। हाँ जी, हम राजपूत हैं। आज की तारीख में यहाँ करीब 2000 लोग रहते हैं, जिनमें से सिर्फ 3 हिंदू राजपूत परिवार हैं और बाकी मुस्लिम। अब इस वक्त हम यहाँ पर सिर्फ 3 घर हैं। जब मेरी माता का संस्कार हुआ तो उस वक्त कम से कम, अगर मैं झूठ ही कहूँगा, अंदाजे से कहूँगा तो 1200-1400 के करीब यहाँ की मुसलमान आबादी थी। जिसने सुना उनने कहा कि शाम जी की माँ मर गई, और ये लोग भी मेरी माता को यही समझते कि वो हमारी माँ है। मैंने 3 शादियाँ की जम्मू में। मेरे पास कोई पैसा नहीं था, ना इन लोगों ने मुझे ज़मीन बेचने दी। कहा नहीं, ज़मीन नहीं बेचनी, जो भी थोड़ी बहुत मेरे पास। मैंने कहा भाई फिर मुझे क्या करना है? कहा पैसे हम देंगे। मैं एक हिंदू होने के नाते से आपको कहता हूँ, मुझे गीता की कसम है कि यहाँ हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं है, ऐसे हम सब भाई भाई हैं। घाटी का एक सच ये भी है कि जो युवा अलगाववाद के रास्ते पर नहीं जाना चाहता, उसे जबरदस्ती उसमें धकेला जाता है। लेकिन कई युवा ऐसे भी हैं जो नफरत की उस आग में नहीं जलना चाहते, बल्कि सुकून की जिंदगी जीना चाहते हैं। बस इतना ही सिंपल सा है, हम खुद नहीं चाहते हम वहाँ पे जाना, न्यूज़ पे आ जाए, शो हो जाए, ऐसा वैसा। सिंपल, हम सेफ हैं, सब कुछ है, खुली चल रहा है। लेकिन कश्मीर की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसके कुछ और पन्नों को खंगालना अभी बाकी है। यार चल, पहले पथराव चालू हो गया, चलते हैं। ताजदारे हरम, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला कैसे लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी कर।